सब मैं करूं? हाँ जी, कर लो। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, गुरुजन के चरणों को ध्यान में रखते हुए, माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलो जी, शुरू करते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक तौर पे आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है? मिला है या नहीं मिला? पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है? सर मिला है। पढ़ा उसको? जी ऑन एन एवरेज आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी समझ में आया? जी चलिए, अब 3-4 क्लासेज और आपकी मेरे साथ है। मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली यूज में जो डाइट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात करें, ताकि प्रैक्टिकली आप उसको समझ पाओ, उस पर इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है? आज हम बात करेंगे जो पहला हमारी लाइफ में सबसे पहला इशू आता है, वो है डाइजेशन का। राइट? यहीं से शुरू होता है सारी चीजें। तो हाउ टू टेकल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विद होलिस्टिक वे। होलिस्टिक में केवल योग नहीं आता, उसमें थेरेपीज भी आते हैं, डाइट भी आता है, आहार भी आता है, लाइफ स्टाइल भी आता है, ईच एंड एवरीथिंग। राइट? तो आज जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो ये है कि हाउ टू हैंडल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर थ्रू होलिस्टिक अप्रोच, थ्रू होलिस्टिक वे। अब होलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, जो हमने अभी बताया भी आपको। पहला, डाइटरी चेंजेस। जो हम रोज का खाना खाते हैं कैसा होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आ जाता है। दूसरा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। विदाउट स्ट्रेस आज कोई जीता नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। हम दूसरों के सामने कुछ भी कह दें, वी नो इट वेरी वेल, वी ऑल आर इन stressful life, right? Whatever we have, we are not satisfied with that. Even we are unable to satisfy our family. That's why kind of stress always there. ठीक है? हमारे ऊपर स्ट्रेस हमेशा रहता ही है। उसको हम इग्नोर करें, ना बताएं, कहें नहीं मैं बड़ा खुश हूं, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। तीसरा है लाइफ स्टाइल
एडजस्टमेंट। चौथा है स्टे हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल, अगर आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद है की स्ट्रेटेजिक ईटिंग बैलेंस। जैसे हमारे डाइट में फाइबर रिच होना चाहिए। इसके लिए शहर गांव देहात की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे पैसे वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट की कोई आवश्यकता नहीं है। वट एवर यू हैव योर सराउंडिंग्स, आप दूर दराज गांव में रहते हो तो छोटे छोटे बाजार वहां भी लगते हैं लोकल लेवल पे, है ना। आपको उस मार्केट में जो अवेलेबल है, जिस सीजन में इजीली अवेलेबल है और सस्ता मिलता है, बहुत अच्छा है। और हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में अकॉर्डिंग टू वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, है ना। हम हर एक स्टेट में जाते हैं तो कुछ हमारे यहाँ मिलता है, कुछ वहां अलग सा मिलता है। दैट अलग सा इज वहां का लोकल फूड, है ना। और वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, उसका ध्यान रखना है। अवॉइड क्या करना है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ऊंट की तरफ पानी पीना, कभी पी लिया कभी नहीं पिया। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक का रोज इस्तेमाल करना, मेडिटेशन और योगा करना। और दो चीज को अपने लाइफ में जरूर ऐड कर लो, अदरक और सौंफ। ये दो चीज लिख लो। अदरक और सौंफ दोनों प्रोबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं वो स्टमक हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो आपको उसको केयरफुल रहना है। तो हमने क्या क्या, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। ईट बैलेंस डाइट, फाइबर रिच फूड, स्टे हाइड्रेट यानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हैवी डाइट की जगह छोटे छोटे डाइट्स लें, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करें। कोई भी स्पाइसी, अल्कोहलिक, इस तरह के फूड को जो हार्ड टू डाइजेस्ट है उसको अवॉइड करें। स्ट्रेस को मैनेज करें, रोज एक्सरसाइज करें, योग मेडिटेशन करें, जितना वक्त मिलता है उतने में ही, जितना कर सकते हैं उतने में ही, तो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। इन सब चीजों को अपने हैबिट में शामिल कर लें। जब इसको आप हैबिट में शामिल कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। डिजीज होता कैसे है डाइजेस्टिव, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसलिए मैं उस पर आता नहीं हूं। अब कुछ नेचुरल चीजें हैं जो आप नोट कर लो कि ये आपके पास रहना चाहिए और ये हमेशा आप यूज करें ही करें। जैसे मैंने दो बताया, सौंफ और अदरक। तीसरा पिपरमिंट, पुदीना जानते हो, उसका इस्तेमाल करना ही करना है। तीसरा, फ्रूट में पपीता, उसका इस्तेमाल करना ही करना है। बनाना, उसका इस्तेमाल करना ही है। रोज नहीं खाते हो, हफ्ते में एक दिन दो दिन खाना ही खाना है। ज्यादातर जो सी एरियाज इलाके हैं, जैसे आप उड़ीसा ले लो, कर्नाटका ले लो, तमिलनाडु ले लो, केरल ले लो, बंगाल ले लो, राइस खाना पसंद करते हैं लोग, है ना। तो राइस आपके फूड में इंक्लूड होना चाहिए। कोशिश करो कि रात को ना खाओ, दिन में खाओ अच्छे से, शौक से। कोई
इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दो चीज, एक ड्रमस्टिक और दूसरा मिक्स वेजिटेबल सूप, ये दो चीज अपने डाइट में ऐड करना ही करना है। ड्रमस्टिक सूप और मिक्स वेजिटेबल सूप। ड्रमस्टिक पूरे साल नहीं मिलता, तो जब तक मिलता है तब तक ड्रमस्टिक का ले लो, अदरवाइज मिक्स वेजिटेबल तो थ्रू आउट द ईयर आपको अवेलेबल होता है, मिलता है। ये आपने लेना ही लेना है, तो आपको डाइजेस्टिव इशू से बहुत हद तक राहत मिलती रहेगी। लेट नाइट फूड नहीं होना चाहिए। जो भी खाना है कोशिश करो मैक्सिमम 9:30 10 का क्रॉस नहीं होना चाहिए। उससे पहले पहले, अब मैं कहूंगा कि सनसेट के बाद खा लो, नहीं पॉसिबल होता है, लोग काम पे ही रहते हैं तो खा कैसे लेंगे, बट 10 बजे क्रॉस नहीं होना चाहिए। 8 to 10 के बीच में आपका जो डिनर है वो हो जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। करक्यूमिन, जिंजर, टर्मरिक, मिल्क, हनी, एलोवेरा, पपाया, पाइनएप्पल, ये स्टमक डाइजेशन और स्टमक की डिसऑर्डर के लिए अमृत हैं ये सब। इन सब का इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में जरूर करें। सर इसको जिंजर, फिर से रिपीट कर करक्यूमिन, दीजिए। हाँ, जिंजर, करक्यूमिन, टर्मरिक, प्रोबायोटिक्स रेंज में जो भी चीजें आती है उसको आप ले सकते हो। मिल्क, हनी, एलोवेरा, पपाया, पाइनएप्पल, बनाना, इन सारी चीजों का इंटेक आप कैसे भी करो, जैसे करो, जो अवेलेबिलिटी जिस तरह की हो, उसमें मैं कोई कंपल्सन नहीं है कि यही करना है वही करना है। वट एवर अवेलेबल इजिली आपके पास अवेलेबल है, इसमें से कुछ ना कुछ अवेलेबल होता ही है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस इलाके में ये नहीं होता, होता ही है। उसको आप यूज करें तो आप पाओगे कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, ध्यान क्या क्या रखना है? ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। जनरली इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितना पानी पीना चाहिए, कितना पानी नहीं पीना चाहिए। दो चीज ध्यान में रखो, जब प्यास लगे, शरीर पानी मांगता है, उसको पानी दे दो। न लीटर नापने की जरूरत है, न तो किलो बनाने की जरूरत है। आपको जब भी प्यास लगे तो प्यास को रोको मत, पहला। दूसरा, कोशिश करो कि हमेशा बैठकर पानी पिए, घूट घूट करके पानी पिए। पूरा बोतल एक बार में पी लें, दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्टमक। इसका आपने ध्यान रखना। जितना कम पानी पियोगे, स्टमक डिसऑर्डर होने के उतनी खतरे बढ़ते जाएंगे। जितना बेहतरीन पानी पियोगे, कभी हार्ट बर्न का इशू नहीं आएगा। हार्ट जैसे चेस्ट में जलन होने लगता है, एसिड ऊपर लाने लगता है, लेकिन अब अगर आप पानी की मात्रा सही पीते रहोगे तो ये सारी चीजें नहीं है। दूसरा ध्यान रखने की क्या चीज है? अवॉइडिंग लेइंग डाउन, खाना खाया जाके सो गए, इससे हमेशा बचना है। 5 मिनट 10 मिनट जितना बैठ सकते हो वज्रासन में बैठो। नहीं बैठ सकते हो तो सिंपल बैठ लो, इतना तो कर ही सकते हैं। पद्मासन में बैठ जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वज्रासन में बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगा।
क्योंकि पोस्चर का बड़ा फर्क होता है, उसका डाइजेशन पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब आपका बॉडी हॉरिजेंटल होता है तो मोर लाइकली टू डेवलप प्रोड्यूस एसिड, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अवॉइड क्या, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सॉफ्ट ड्रिंक, इसको आपने अवॉइड करना है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन करता है तो नारियल पानी पी लो, छाछ पी लो, नींबू पानी पी लो, गन्ने का रस पी लो जब मौसम होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन करोगे और कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करोगे तो दोनों में अंतर क्या होगा? अगर इन चीजों का सेवन करोगे तो आपका जो जीआई ट्रैक है वो बेहतरीन रहेगा। अगर सेवन नहीं करोगे तो जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम होती रहेगी। जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम चेस्ट से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक, एनस तक पहुंचता है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। तो इसका आपने स्पेसिफिक ध्यान रखना है। उसके बाद अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड, जैसे फैटी और एसिडिक फूड, मैदे का प्रोडक्ट, स्पाइसी फूड, नॉनवेज आइटम्स, इसको अवॉइड करेंगे। और क्या अवॉइड करना है? बेकिंग सोडा, उसको अवॉइड करना है। अगर आप उसको लेंगे तो बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, शरीर में इरिटेबल सिंड्रोम डेवलप हो जाते हैं। इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। जब तक इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो ये तो आपका, अब जो मेजर इशू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है दो, एसिडिटी और गैस का गोले बनना, ब्लोटिंग जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन, खट्टी डकारे, जलन, उबकाइयां, वॉमिटिंग, कई दफा बड़ी सारी चीजें होती हैं। फूड पॉइजनिंग भी एक केस है। अब हम पहले एसिडिटी की बात करते हैं। तो अगर एसिडिटी को आप देखोगे तो नेचुरोपैथी और योग के हिसाब से एसिडिटी की प्रकृति क्या होती है? पित्त। ठीक है, लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, आपके बड़े काम आएगा घर में। ये टॉपिक लिया ही मैंने इसलिए है कि ये घर का इशू, हर घर का इशू है। एसिडिटी का दोष अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं तो दोसाज किस दोसाज में आता है? पित्त, राइट। अब क्या कारण है एसिडिटी हो जाता है? सबसे पहला कारण है खाली पेट रहना। एसिड बनने का सबसे पहला कारण है खाली पेट रहना। और उसके बाद हम जो बहुत बेहतर काम करते हैं कि पहले तो 6 घंटे खाली रहते हैं, उसके बाद पकोड़े, तली हुई चीजें मस्ती से खाते हैं, भूख लगी रहती है, मजा भी आता है ना? वो बड़ा हानिकारक होता है। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको पिछले सेशंस में कि आपका फर्स्ट डाइट फ्रूट डाइट होना चाहिए। आपने खाली पेट में फ्रूट तो लिया नहीं, अब वो गैस बना हुआ है, उसके बाद फिर आप क्या खा रहे हो? तला हुआ, भुना हुआ, खट्टी, जिसमें स्वाद ज्यादा आता है ना? इसके अलावा क्या कारण है? स्ट्रेस में रहना।
और इसके अलावा क्या कारण है? नींद का कम आना। ये सब एसिड बनने के प्रॉपर साइंटिफिक लक्षण है। अच्छा, सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? तो पहला, छाती में जलन होना। दूसरा, खट्टी डकारे आना। तीसरा, गले में जलन होना। चौथा, मुंह का स्वाद खराब हो जाना। पांचवा, गैस बनना, गुरगुराहट आना, गैस पास करना। ये सारे क्या है? एसिडिटी के लक्षण है। अब लक्षण तो हो गए, अब करें क्या, कैसे करें? इसकी होम रेमेडी क्या है? दवाई की बात तो मैं करूंगा नहीं, होम रेमेडी क्या है? अगर आपको एसिड ज्यादा बनता हो तो ठंडे दूध का सेवन करना है। ठंडा का मतलब फ्रिज में रख के चिल्ड करना नहीं होता, ठंडे दूध का सेवन करना है। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या हो सकता है? खीरा, मिश्री और तुलसी। खीरा, मिश्री धागे वाली, और तुलसी का पत्ता ले लो और चबा के खाओ उसको। उससे भी नहीं होता है तो नींबू और पानी शहद के साथ सुबह सुबह लेना है। अगर योग करना हो तो कैसे ठीक करेंगे, कौन बताएगा मुझे? योग में कौन सा आसन करेंगे जो ठीक हो जाएगा एसिडिटी के वज्रासन। लिए? क्या? वज्रासन। हम्म। मुंडुकासन। मंडूकासन। मंडूकासन का क्या काम है इसमें? नहीं, कुछ भी बोल दो। डायबिटीज के लिए। ऐसा, मैं योगी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो पता ही है। ऊर्ध्व ताड़ासन। बिल्कुल नहीं। देखो, तीन चीजें आपने लिख लो, किसी को भी, कोई पेशेंट भी हो उसको बताना, बड़ा फायदा होगा। वज्रासन आपने ठीक बोला। दूसरा भुजंगासन, और तीसरा शीतली प्राणायाम। किसी को कैसा भी एसिड है, अगर ये रेगुलर बेस पे करते हैं और जो होम रेमेडीज मैंने बताया आपको उसको आप फॉलो करते हो, तो कैसा भी एसिडिटी हो आपका खत्म हो जाएगा। और ये सर कौन सा प्राणायाम बोले हैं आपने? शीतली, शीतली। ठीक है। अब एसिडिटी मैंने क्यों लिया? क्योंकि एसिडिटी हर घर का श्रृंगार है। कोई ऐसा घर है जिसमें एसिडिटी ना हो? क्योंकि खाना ही गैस पे पकता है। तो एसिडिटी घर घर का था, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अब आप समझ भी पाओ, इसका इलाज भी कर पाओ। कारण भी बताया, सिम्टम भी बताया, होम रेमेडीज भी बताया। अब क्या करने से बचना चाहिए इसमें ताकि एसिड ना बने? तो पहले, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तेज मसाले, ज्यादा चाय कॉफी, बासी खाना बचना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए। ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। रात को सोने समय एक गिलास गर्म पानी चाय की तरह जरूर पीना चाहिए। सोने से पहले, सोना का टाइम जब आपका हो
तो जनरली कहा जाता है कि 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, लेकिन कम से कम आधा पौन घंटा पहले तो खा ही लेना चाहिए। इसका ध्यान आपने रखना है ताकि आपको नींद अच्छी आए। खाना खाते ही बेड पे जाओगे तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। स्ट्रेस से बचें और प्रॉपर नींद लें, इतना सा करना है। इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर कैपेबल एनफ टू डू दैट। किसी की सहायता की जरूरत है? किसी सर वैद्य, किसी दूध आ, सर ठंडा दूध कब जी, लेना होगा? सुबह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर रात में नहीं सही रहेगा? रात में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पानी कब पियेंगे? अब दूध ले लो तो इसीलिए ना, तो टाइमिंग बनाओ ना कि 8 बजे खाना खा लो, 1 घंटे के बाद दूध पी लो, 10, साढ़े 10, 11 बजे सोने जाओगे तो 1 गिलास पानी की जगह 1 कप गर्म पानी ले लो। ये तो आपको बनाना है ना। देखो, दुनिया में हर चीज डिसिप्लिन मांगता है ना। चोरी भी डिसिप्लिन से ना किया जाए तो पकड़े जाते हैं। ये तो हेल्थ की बात है। तो हेल्थ में अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक तो कुछ भी कर सकते हो। आप थोड़ा पैसा जमा करके रखो, क्योंकि हॉस्पिटल को देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हाँ। बेटर है कि डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। क्वेश्चन पे आएंगे, अभी आप सुन लो, समझ लो। क्वेश्चन आंसर पे जब आएंगे तब पूछना। दूसरा मैंने बोला आपको, गैस। गैस को वात प्रकृति बोला जाता है ना। एसिड को पित्त प्रकृति बोला जाता है और गैस को वात प्रकृति बोला जाता है। अब गैस बनता कैसे है? देर से खाना खाना, फूड का कॉम्बिनेशन गलत होना, नींबू डाल के सब्जी भी खा रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं, है ना। दबा के स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं और खीरा भी खा रहे हैं साथ में। गन्ना का रस पी के आए फिर दूध भी पी लेते हैं। सुबह सुबह चना बॉयल किया, उसमें प्याज भी डाल दिया, उसमें फ्रूट भी डाल दिया, उसमें पपीता भी डाल दिया, उसमें खीरा भी डाल दिया, उसमें अनार भी डाल दिया। अब वो बेचारा पेट सोचता है कि ये है क्या चीज यार, मुझे क्या समझ रखा है इसने। इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है ना। जनरली नींबू और गन्ने का रस एक साथ नहीं पीना है, आयुर्वेद कहता है। आपको कोई मिलेगा ऐसा जो बगैर नींबू का गन्ने का रस पीता हो? इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। फास्ट फूड का इंटेक कम करना है। और दो सिम्टम ऊपर वाला यह है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है और स्ट्रेस से बच के रहना। अच्छा, अब गैस का पता कैसे चलेगा? जिसको गैस हो जाता है वो थोड़ा भी खाना खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया हो, बैलून में हवा भर दिया हो। खाना खाने टाइम में ज्यादा डकारे आती है। खाना खाते ही भारीपन फील होने लगता है, ऐसे लगता है कब बिस्तर पे गिर जाऊं, लौट जाऊं। ये सब लक्षण है। खाना खाते ही कई दफा, देखो ये जो रीजन होता है इसमें हल्का सा पेन फील होने लगता है। और इसके अलावा बार बार गैस पास होना। अब
इसका उपाय क्या है? सुबह सुबह खाली पेट एक कली लहसुन का भून के आप खा सकते हो। सुबह सुबह सौंफ और अदरक की चाय और उसमें 2 बूंद नींबू का रस। सौंफ और अदरक की चाय, उसमें 2 बूंद नींबू का रस। खाना खाने के बाद 2 ऑप्शन है, अजवाइन प्लस काला नमक, या सौंफ और मिश्री का मिश्रण बना के आप ले सकते हो। कुछ ना हो तो पानी में नींबू का रस और काला नमक मिला के पी सकते। अगर योग करने की बारी आएगी तो आपके लिए पवन मुक्त आसन, जानते हो आप लोग? जानते ही होंगे। हाँ सर। पवन मुक्त आसन और आपान आसन, प्राण वायु मुद्रा। ये करना ही करना है। साथ में वज्रासन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। भोजन करने में थोड़ा समय दो, चबा चबा के खाना खाओ। अधिक ठंडा, ज्यादा ऑयली ना खाएं। खाना खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलें। खाते ही पानी पीने से बचें। अगर पानी पीने का मन करता हो तो कल भी मैंने बताया था, छाछ पी लो, गर्म पानी पी लो, जूस रख लो। बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ नहीं है तो नमक पानी पी लो, कुछ नहीं है तो नमक पानी में काला नमक 2 बूंद नींबू का डाल दो, वो पी लो। अब इसमें से कुछ नहीं होगा घर में, ये तो हो नहीं सकता, है ना? वो अलग बात है, चाहता है कि चिल्ड थम्स अप ही पीना है तो यू आर फ्री टू डू दैट, कोई इशू नहीं, वो भी पियो। थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद आता है कब्ज की बारी। पुराना कॉन्स्टिपेशन, ये भी वात प्रकृति का होता है। ये आपको कब्ज हो गया, इसके लक्षण के कारण क्या है? फाइबर की कमी, यानी फाइबर रिच फूड आप नहीं खा रहे हो। पानी का कम पीना, पानी आप बहुत कम पीते हो। अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल, कब क्या करना कुछ नहीं पता। किसी दिन 12 बजे उठे, किसी दिन 4 बजे उठे, किसी दिन 9 बजे उठे, किसी दिन 3 बजे ही उठ गए, कोई अता पता नहीं है। उसी हिसाब से फिर खाने का हिसाब किताब भी हो जाता है। अब जब आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली तनाव में रहते हो, क्योंकि लेट से उठोगे तो ऑफिस भागने की जल्दी होती है। बस से जाते हो, बस नहीं मिली तो बस वालों को गाली देने लगते हैं, आज ही लेट होना था। अपनी गलती नहीं निकालना। और फिर
इस भागा दौड़ में जहां पे खाना मिल गया जंक फूड दबा दिया, पता नहीं फिर कब टाइम मिले। ये है कारण। अब कब्ज के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? स्टूल का रुकना या बहुत हार्ड स्टूल होना, पेट में भारीपन, रेगुलर बेस पे सिर दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, अब क्या कर सकते हैं इसमें? एक चम्मच पानी में गुनगुना सॉरी एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद, गुनगुना पानी में शहद मिला के चाय की तरह पियो। पके हुए केले का सेवन करो। खीरा का सेवन बढ़ा दो। दूध में घी मिला के पियो। 2 दाना अगर काली मिर्च उसमें डाल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल। सर ठंडा दूध या गर्म दूध सर? हाँ जी, दूध में घी डालेंगे तो ठंडे दूध में तो घी डालेंगे नहीं। गरम। ओके सर। गरम पीना नहीं है, गरम दूध में घी डाल के उसको नॉर्मल हो जाने दो फिर पीना। जी सर। सही सबूती क्या है? नींबू पानी सुबह सुबह खाली पेट। पवन मुक्त आसन, वज्रासन और मलासन। और क्या करना चाहिए? रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। भोजन में सलाद, खाना और सलाद एक साथ नहीं खाना है। खाना खाने से 20 मिनट पहले कच्चा सलाद खाना है। सुबह उठने का टाइम फिक्स करें। रात को गुनगुना दूध या गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। खैर अब सर, इसके बाद, सर हाँ जी, एक्सरसाइज के पहले क्या बोला आपने? किससे? एक्सरसाइज करने से पहले क्या बोला है? तनाव से बचें और सुबह उठने का समय निर्धारित करें। नहीं सर, कुछ और बोला। हल्का गुनगुना पानी या गुनगुना दूध लेना, बस यही बोला ना। रात में सोते समय? हम्म। अब उसके बाद है अपच, जिसे अपसेट स्टमक बोलते हैं। अब इसमें 2 प्रकृति होती है, पित्त और वात। जो ओवर ईटिंग, कारण क्या है? ओवर ईटिंग, ज्यादा फ्राइड खाना खाना,
मिर्च मसाला वाले भोजन बार बार करना, हैबिचुअल। लक्षण क्या है? पेट का भारीपन, खट्टी डकारें, जलन, पेट में दर्द, ममोड़े देना, ब्लोटिंग होना, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा एहसास होना। उल्टी होगा नहीं लेकिन उल्टी करने का मन कर रहा है। उपाय क्या है? नींबू पानी में शहद डालो, पुदीना डालो और अदरक का रस डालो और पी लो। सेब का सिरका, सेब का रस, पवन मुक्त आसन और भुजंगासन। बाकी सजेशन तो पहले भी दिया है। उसके बाद लास्ट है जो आज का आपका, वो है ज्वर, फीवर। ये पित्त और कफ का कॉम्बिनेशन होता है। वे वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, पाचन में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसके रीजन है, या तो आपने कोई विषाक्त भोजन कर लिया है उसके कारण हो सकता है, मौसम परिवर्तन के कारण हो सकता है, जरूरत से ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है, विटामिन D3 B12 की कमी के कारण हो सकता है। लक्षण: शरीर का गर्म होना, ठंड लगना, सिर दर्द, पसीना आना, भूख की कमी, कमजोरी फील करना। उपाय: घर का उपाय क्या है? अदरक का रस प्लस शहद। हल्दी वाला दूध, ज्यादा तेज फीवर है तो जौ का पानी, रात को 1 चम्मच जौ पानी में भिगो दिया, सुबह छान के पी लिया। सुबह भिगो दिया, दोपहर में पी लिया। ऐसे 2 बार पी सकते हो आप। सर जौ का पानी मतलब क्या होता है? जौ समझते हो? अनाज है। जोवार। पूजा करते हो ना हाँ जी। तिल और जौ के साथ। मोमोज खाते हो? मोमो। हम्म वो तो जी पूछो सर। मत, उसी के जौ आटे से सम बनता अच्छा, ओके। है। ठीक है। मुलट्ठी, अजवाइन पानी में बॉईल करके उसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल के पी सकते हो। और अगर ना कुछ हो तो जौ का आटा मार्केट में मिलता है, वो ले आओ। 2 चम्मच आटे 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से उबालो और बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसे छान के पिला दो, दिन में 3 बार। कपालभाति, भ्रामरी, प्राणायाम कराओ। चलो जी, अब पूछो क्या क्या पूछना आप लोगों को। कुछ पूछना है? सर। आज भी कुछ? आज सर तो सब कुछ मैंने वैसे ही बता दिया है। नहीं सर, पेट में सर पेट में पेन के लिए क्या करना चाहिए? एक एक करके, एक एक करके क्या करने के लिए? पेट में पेन के लिए। मैंने आज पेन मैनेजमेंट पे कोई बात ही नहीं किया है। आज तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करो, जो पूछना है पूछ लो। पेन मैनेजमेंट पे सर कल बात करेंगे, ठीक है? फिर जो नहीं सर, पूछना हो। मुझको प्रॉब्लम है। क्या? पेट पेट में पेन है, मुझे स्टूल लगता है। तो सारा चीज बता तो दिया, अब क्या बताऊं? लिखा नहीं, सुना नहीं? एक एक करके
लाइन लाइन मैंने सारा बताया आपको, तो फिर भी आपने सुना नहीं। उसके उपाय भी बताया, कारण भी बताया, लक्षण भी बताए, सर एक बार और। सजेशन भी दिया है। अब एक बार ऐसे कैसे? शुक्ला सर से बोलो, वीडियो दे देंगे, मिलता होगा ना, सारा सुनो, कुछ तो परेशानी उठाओ। सारा रेडीमेड चाहिए, तभी तो मोमो इतना खाते हो। नहीं सर, हम मोमो नहीं खाता हम। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, वीडियो आप ले लेना, फिर सर देख लेना सारा। सर एक डाउट था सर। बोलो। सर आपने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मतलब ड्रम स्टिक का सूप और मिक्स वेज सूप डाइट ऐसा में। बोला है सर मैंने ड्रम क्लास स्टिक में हम। अभी। जी सर। मैंने बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए ड्रमस्टिक का सूप और वेजिटेबल सूप। मैंने ये नहीं बोला जी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए। ओके सर। सर नहीं सर, मुझे डाउट था मेरे ड्रम शब्दों को स्टिक का घुमाओ फिराओ मत। हम जो जी। तीन चार बजे उठते सर हैं, ड्रम खाना स्टिक खाने हम का वैसे टाइम कितना ही होना चाहिए? सब्जी जैसे खाते हैं वैसे खा सकते हैं या फिर सूप की हाँ तरह ही हाँ, खाना वैसे ही पड़ेगा? आप बॉयल करके उसे वैसे ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ओके सूप सर। बनाना जरूरी नहीं होता है, दाल में उबाल लो उसको, सब्जी में सर डाल लो, अलग करके फिर खा लो, फिर उस सब्जी में ज्यादा मसाला नहीं डालना। जी सर जी सर सर। हम जो 3-4 बजे उठते हैं, खाना खाने का टाइम कितना होना चाहिए? 3-4 बजे सुबह उठते हैं तो 8 बजे खाना खा लो। मेरा प्रॉब्लम है 8 बजे से ज्यादा हो जाए तो मेरा सर दुखता है। वो तो होगा ना, एसिड बनता है ना, और एसिड मेरा जो बनेगा तो सर दर्द कॉन्स्टिपेशन है, शुरू होगा। वो तो मैंने मेरा लक्षण पाइल्स। में बताया ही है कि क्या होता है एसिड का। एसिडिटी वाले में जाके देखो, आपने अगर लिखा होगा तो उसमें ये लक्षण बताया है कि आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। जी। सर पाइल्स के लिए थोड़ा बताया तो अच्छा लगा। किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन से अब दो बात और कॉन्स्टिपेशन मैं से। बता देता हूँ। जितनी बातें मैंने आज की है, इसको जब आप क्रॉस कर जाओगे, यानी अपने शरीर के साथ बदतमीजी करके ये सब बातों को भी नहीं मानोगे, तो फिर दो बीमारी आती है, और बड़ी खतरनाक। उसे बोलते हैं पाइल्स और पेप्टिक अल्सर। उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? अगर आप इतने पे नहीं रुके, ये तो भगवान कहते हैं रुक जा रुक जा रुक जा, अगर आप इससे भी नहीं माने, वो दो होगा तो फिर थोड़ा 500 की गड्डी तैयार रखो हॉस्पिटल में देने की। सर सर ये जो जी। सेब का सिरका लेना है तो ये किस तरह से लेना है? 2 चम्मच सेब का सिरका, 2 चम्मच पानी, और पी लो सुबह शाम। सर गर्म पानी दो। आप नॉर्मल पानी में ही पी लो। सर्दी का मौसम आ जाएगा तो पानी को गुनगुना कर लो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर क्या कहते हैं, कुछ लोग होता है से हम ही को होता है रात टाइम में से लगता है कि ये जो थाई होती है ना, इसमें कुछ सुई की चुभन सी हो रही है। थाई में? सुई की चुभन सी हो रही है, कहीं अलग सा दर्द होता है, समझ में नहीं आता है। थोड़े आप ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप फोन करना मुझे, प्रॉपर बताना, तब मैं बता पाऊंगा। ओके सर। ठीक है? जी सर, किस टाइम फोन करें? और तो सुबह काल 11 बजे से एलर्जी 1 पे थोड़ा बजे के बताना बीच में। चाहिए सर। काल थोड़ा बताएंगे। बोलो बोलो बोलो। डस्ट एलर्जी जो हम करी पकाते हैं उसमें छींक आता है, और बाहर का जो झाड़ू वगैरह करते हैं उसमें छींक ज्यादा आता है। मैं शुक्ला सर से कहता हूँ 22 दिसंबर को हम आ रहे हैं उड़ीसा। ओके ठीक है जी? तो आप सबसे मिलेंगे, और खासकर ये जो इंदिरा जी है, इनसे मिलना जरूरी है। पिछले सर 4 कहाँ सेशन पे से सर? इनकी बीमारी सर खत्म नहीं हो रही है। उड़ीसा की कहाँ पे सर सर? कहाँ पे ये? सर कौन सा जिला में आएगी? भुवनेश्वर में। ठीक है। सर कितने बजे? ओके सर, सर प्रणाम। राधे राधे सर। सर दूसरी क्लास है तो मैं तो ऐसे ही इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप क्लास शुरू कर सकते हो।
सर ये जो क्या कहते हैं गैस होती है, नस में भी इसकी प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि नसों में गैस भर गई है, इसलिए दर्द हो रहा है। शरीर में नस के थ्रू ही सब कुछ होता है, तो गैस भी बनेगा तो नस में ही तो जाएगा। जी। जी, चलो और बातें कल करेंगे, शायद दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, राधे राधे सर। थैंक यू जी। प्रणाम सर। राधे